बाबा खड़े हैं। माता ने मना कर दिया कि माँ 2 मिनट लगेगा साउंड में, बोल कि माँ मैं आप कुछ भी कर लो, मैं दर्शन के बिना नहीं जाऊंगा। तो माँ कह रही कि बाबा आप कुछ भी कर लो, मैं मेरे लाल को यहाँ लेकर नहीं आऊंगी। आपको जो चाहिए वो ले लो, पर मैं लाल को तो नहीं दिखाऊंगी। बोलने की माँ मान जाओ, हम योगी हैं, हम सन्यासी हैं, हम यही चित करके बैठ जाएंगे, तो यहीं बैठे रहेंगे। बोलने की बाबा कितने दिन बैठोगे, बैठे रहो। बोलने के आप 3 साल 4 साल 5 साल यहीं बैठे रहेंगे, कभी तो लाला निकलेगा। माई ने कहा कि हमारे महल में 15 दरवाजे हैं बाबा। कितने? तुम एक दरवाजे पर बैठे रहना, हम पिछले 14 दरवाजों से निकलना प्रारंभ कर देंगे। तो इधर भी लाएंगे हमारे लाला, जहाँ आप बैठो। तो भगवान ने कहा कि मैं जाऊं। तो माई ने कहा बाबा मैंने आपसे ऐसा नहीं कहा कि आप जाओ, भाई आपको जो चाहिए, धन चाहिए, भोजन चाहिए, तो मैं आपको दे दूं। बाकी आप कह रहे हो तो लाला की चिंता करके बैठे हो, तो मैं आपको लाला तो नहीं दिखाऊंगी। बोले ये योग है। तो माता ने कहा भाई आप नहीं जानते हो बाबा, ये हड्डी कौन सी है? बाबा ने कहा मैं जाऊं। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आपसे कह रही हूं कि आप जाओ। बाबा ने विचार किया कि हो सकता है कि भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे। बाबा को दूर जाते हैं और जाकर के एक जगह बैठ जाते हैं। और जैसे ही बाबा ने वहां से कदम निकाला, भोले बाबा ने इधर भगवान ने जैसे ही उठे और रोना प्रारंभ कर देते हैं, जोर जोर से रोते हैं। माई दौड़ करके जाती लल्ला के पास, लल्ला क्या हुआ, लल्ला क्या हुआ? लल्ला को स्तनपान करवाती माँ, लेकिन लल्ला दूध भी नहीं पी रहा है, लल्ला रो ही रो रहा है। अब सखियां आई, सखियों ने कहा कि माँ लल्ला को ऐसा क्या हुआ? बोले क्या बताऊं, जब से उठा है, जब से रो ही रो रहा है, न जाने किसी की नजर तो नहीं लगी। तो यशोदा ने माता अभी तक तो यहाँ पर कोई नहीं आया, हो सकता मेरी नजर लगी। अरे मैं अकेली थी, अभी तक तो कोई नहीं आया यहाँ पर। बोले यार कोई नहीं आया? बोला एक जोगी जरूर आया था, पर मैंने अल्लाह को बाहर नहीं निकाला, मैंने उनको दर्शन नहीं करवाया। तो सखी ने कहा कि माँ हो सकता है कि वो बाबा को टोना जानता हो, टोटका जानता हो, वो कुछ कर गया हो और लल्ला इसलिए रोने लग गया। बोले फिर? बोले बाबा को बुलाओ वापिस। एक सखी दौड़ करके बाबा जहाँ बैठे वहां जाती है और बाबा से कहती है कि बाबा आपको माँ यशोदा ने बुलाया है। बाबा ने कहा कि कोई भी जिसको भैया अब मैं उठने वाला यहाँ से नहीं हूँ। यशोदा माँ से कहा खुद मेरे पास नहीं आ जाए, मैं नहीं जाऊँ यहाँ से। उन्होंने कहा बाबा उनका लल्ला रो रहा है। तो बोले रो रहा है तो मैं क्या करूँ, लल्ला को लेके यहाँ जाओ, चुप हो जाएगा। जिद करी सकी नहीं थी बाबा, वो लल्ला बहुत रो रहा है और माई ने कहा है कि वो जो जोगी गया है उसको बुला कर के लाओ, आपको याद कर रही माँ, आप चलो। बाबा मान जाते हैं। बाबा आते हैं सखी के साथ में, नंदराय जी के भवन में जाते हैं। लल्ला को लेकर के माँ यशोदा आती है। अब यशोदा माँ लल्ला को लेकर के आए तो दूर खड़ी है, भगवान को नहीं दिया लल्ला को। लल्ला रो रहा है, लल्ला तो रो रहा है लेकिन भगवान को नहीं दे रही है। मतलब जोगी ने कहा कि माई ने कहा पहले तो कि बाबा आप इसको क्या टोना टोटका करके गए हो, ये जब से आप गए हो रो ही रो रहा है। तो बोले अभी दो, इसको झाड़ देता हूँ, अभी बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा बाबा मैं आपको नहीं दूंगी, आप दूर से जो भी करना हो दूर से ही कर लो। क्या आपके गले में सांप है, कुछ ये सब, ये मेरा बेटा डर जाएगा, मैं आपको नहीं दूंगी। बाबा ने कहा भाई मेरे पास बालक को दो, वो नहीं डरेगा। और आप कह रहे हो सांप की, तो बाबा ने उनको थोड़ा अलग कर दिया। वो भी कहने लगे सांप और मुझे बाबा क्या कर रहे हो, हमसे आप हमें आपसे अलग मत करो। बाबा को दिया बच्चों, जैसे ही गोद में लिया भगवान ने, बालक चुप हो जाता है, जोर से हंसने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है। तो माई ने विचार किया अब ठीक हो गया मेरा बेटा। फिर वापस माई ने ले लिया, जैसे माई ने लिया
बोले जी बाबा आप जो कहेंगे वो काम करूंगा। बोले आप मेरा छोटा सा मंदिर बनवाना और जहां पर ये कन्हैया स्नान करता है, बच्चा स्नान करता है, वो स्नान का जल मेरे ऊपर गिरे ऐसी व्यवस्था करना, मेरी स्थापना वहां पर तुम करना। जब ये जल गिरता रहेगा तो ये बच्चा कभी भी नहीं रोएगा। माता ने वैसा ही किया, नंदीश्वर भगवान की स्थापना की। बोले नंदेश्वर भगवान की जय। बाबा ने भगवान के दर्शन किए, उनके चरणों को अपने मस्तक पर रखा। बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बाबा अपने घर की ओर चले जाते। भगवान धीरे धीरे थोड़े बड़े होते हैं, 6 महीने के हुए बाबा भगवान। और तो भगवान ने करोड़ों बदली। अब ये क्या नंदराय जी के यहाँ पर हर उत्सव मनाते थे, छोटा छोटा उत्सव भी ये मनाते थे। करोड़ बंदी तो इनने की चलो भैया 6 महीने के हो गए भगवान, तो अपन उत्सव मनाओ। अब इन्होंने उत्सव मनाया, भगवान को रखा चक्रे के नीचे और उत्सव मनाना इन्होंने प्रारंभ किया। अब जैसे इन्होंने उत्सव मनाया, इधर उत्सव चल रहा है, इधर कंस महाराज ने बहन चली गई परम धाम को, उधर क्रोध बढ़ रहा है कंस महाराज को। इन्होंने कहा कि मैं किसको भेजूं? अब शक्तासुर ने कहा कि मैं जाता हूं और मैं जाकर के उसको मार करके आता हूं। 6 महीने के हैं भगवान, 6 महीने इधर उत्सव चल रहा है और शक्तासुर राक्षस आता है। भगवान छकड़े के नीचे सोए हुए थे, तो शक्तासुर ने कहा कि ये सब पेड़ लगाऊंगा तो छकड़े सही नीचे चले जाएंगे और ये ऊपर पहुंच। इधर भगवान ने जो छकड़े में लात मारी तो सीधे शक्तासुर को ऊपर पहुंचा दिया। बोलो भगवान कृष्ण भगवान की। धीरे धीरे भगवान और बड़े होते हैं। अब आज भगवान 1 वर्ष के हो गए। कितने? 1 वर्ष के हो गए भगवान। जब 1 वर्ष के हुए तो फिर इन्होंने उत्सव मनाना प्रारंभ किया, क्योंकि इनके यहाँ तो उत्सव वाला काम चल ही रहा था। फिर उन्होंने उत्सव मनाया। अब इधर कंस महाराज ने फिर विचार किया किसको भेजे साहब, तो तृणावत आया। तृणावत भरगुड़िया आता, घास उसको इकट्ठी करके ले जाता। तृणावत नाम के राक्षस आया और भगवान को उठा करके ऊपर उड़ जाते हैं। भगवान ने उनका गला दबाया और धीरे 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 उनका भी प्राणांत कर देते हैं भगवान। बोले भगवान कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर भगवान ने तृणावत का उद्धार भी किया। आगे भगवान जब 1 वर्ष के हो गए, इधर बलदाऊ 2 वर्ष के हो गए, तो बलदाऊ जी महाराज 2 वर्ष के हो गए, 1 साल बड़े भगवान कृष्ण से बलदाऊ। तो नंद बाबा के मन में तो नहीं आई, लेकिन वसुदेव को कुछ देर के लिए कारागृह से मुक्त किया था कंस ने। वसुदेव जी को कारागृह से कुछ देर के लिए मुक्त किया था। वसुदेव ने उनकी कुलपुत्री गर्गाचार्य जी महाराज से कहा, महाराज मेरे 2 पुत्र हैं और अभी तक मेरे 2 पुत्र का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। आप जाएं और मेरे 2 पुत्र का आप नामकरण संस्कार करके आए। और हाँ, नंदराय जी को ऐसा पता नहीं लगना चाहिए कि ये जो छोटा उनका बच्चा है ये मेरा बालक, ये उनका बालक नहीं, ये मेरा बालक, ऐसा पता नहीं लगना चाहिए। अब गर्गाचार्य जी आए यहाँ पर गोकुल में, और गोकुल में जब गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे तो नंदराय जी ने उनका बहुत स्वागत किया। इधर इनके कुल पुरोहित थे सांडिल्य मुनि, इन्होंने भी गर्गाचार्य जी महाराज का बहुत स्वागत किया, बैठाया। नंदराय जी महाराज ने पूछा कि भगवान आपका आज कैसे यहाँ पर आगमन हुआ? तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि देखो हमारा तो कार्य है नामकरण संस्कार करवाना, विवाह करवाना, जनेऊ संस्कार करवाना। जैसे उन्होंने सुना कि नामकरण संस्कार करवाना, नंदराय जी को तुरंत याद आई। बोले मेरा
का हो गया है और अभी तक मैंने भी नाम का संस्कार नहीं कराया। गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि भगवान अब आप पधारे हैं तो मेरे दोनों बालकों का नाम का संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि देखो मैं एक बालक का करूंगा, बलराम का, क्योंकि वो रोहिणी के पुत्र है, हम उनके तो रोहिणी है वसुदेव जी के, आपके तो पुरोहित सांडिल्य जी हैं, वो आपके पुत्र का नाम का संस्कार करेंगे। लेकिन सांडिल्य मुनिमंत ने प्रार्थना की गर्ग जी महाराज से कि भगवान आप जैसे संत पधारे हैं, आपके मुंह से ही इन दोनों बालकों का आप नाम का संस्कार करें। अब गर्गाचार्य महाराज ने नंदराय जी से की देखो मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ पर नाम का संस्कार करूंगा, आप उत्सव मनाओगे और उत्सव मनाओगे तो मथुरा में मालूम पड़ेगी और मथुरा में मालूम पड़ेगी तो पक्का हो जाएगा कंस को कि गर्गाचार्य जी महाराज ने इन नंदराय जी के पुत्रों का नाम का संस्कार किया, तो मतलब ये वसुदेव के ही पुत्र हैं। इसलिए आप ये सोच लो, विचार कर लो। नंदराय जी ने कहा बात तो आप सही कह रहे हो गुरुदेव, अगर मान लो उत्सव मनाया तो मालूम तो पड़ जाएगी। अपन एक काम करते हैं, उत्सव नहीं मना, जब तक तो उत्सव चल रहा था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उत्सव नहीं मनाया। गौशाला जो थी वहीं पर गर्गाचार्य जी महाराज के है कि जब तक